अब जम्मू कश्मीर में कोई भी फाइल जो अंडर प्रोसेस है वो 7 दिनों से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहेगी, यानी कि जितने मुद्दे हैं उन्हें 7 दिन के अंदर क्लियर किया जाएगा। गवर्नमेंट ने इस तरीके का ऑर्डर जारी किया है और सभी डिपार्टमेंट से कह दिया गया है। इसके लिए डायरेक्टिव्स भी इशू किए गए हैं ताकि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा हो। नमस्कार, मैं हिया अनेजा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके बारे में एक ऑर्डर जारी किया है कि कोई भी फाइल जो है वो 7 दिनों से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनसे कहा है कि वो ई ऑफिस फाइल ऑपरेशंस को सुपरवाइज करें अपने अपने डिपार्टमेंट्स की। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ई ऑफिस को लेके लो एडॉप्शन देखने को मिल रही है। कई ऐसे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज हैं जहां पे इसका काम जो है वो सही तरीके से जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर जारी किया है। सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में एक हाई लेवल की मीटिंग जो है वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के द्वारा की गई, जिसमें कहा गया कि जितने भी ई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनकी क्या स्टेटस है, उनको देखा गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है उसके बारे में जांच पड़ताल की गई। यहाँ ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर पूरे देश भर में सेकंड नंबर पे है जहाँ जितनी ज़्यादा सर्विसेज जो हैं आपको ऑनलाइन, जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज आपको ऑनलाइन एक ही पोर्टल पे मिल जाएंगी। इस मीटिंग के दौरान कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई, जहाँ पता चला कि जो ई ऑफिस है, स्पेशली कई ऐसे डीसी ऑफिसेज हैं वहाँ पे उसकी लो एडेप्शन देखने को मिली और जो उनके इंचार्ज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, उनसे भी कहा कि अब पूरे इस मामले को देखा जाए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में वो जो है ध्यान रखें। उन्होंने ये भी आगे कहा, सूत्रों ने बताया है कि ये भी फर्दर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इंटरेक्शन जो है वो डिप्टी कमिश्नर से हो ताकि इन पूरे मामलों को सॉर्ट आउट किया जाए, जो ई ऑफिस की इंप्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रेलिवेंट डेटा इस बारे में प्रोवाइड करेगा जितने भी कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या एचओडीज हैं, ताकि ई ऑफिस सही तरीके से इंप्लीमेंट हो और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसके फुलफिल हों। सूत्रों ने इसके बारे में जानकारी दी कि ये सब मीटिंग में से निकल के आया है। जो मीटिंग हाल ही में हुई चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, उसमें मेन एम्फेसिस ये रहा कि जितनी भी फाइल हैं वो 7 दिनों से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए और जो डिस्पोजल है वो जल्द से जल्द हो ई ऑफिस इनिशिएटिव के तहत, और पर्पस ही ई ऑफिस इनिशिएटिव का यही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि सजेशंस जो हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा लिए गए हैं और कहा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस समय एक्सप्लोर करे कि क्या डैशबोर्ड क्रिएट किया जाए ताकि जल्द से जल्द फाइल्स जो हैं वो इंटर डिपार्टमेंट कंसल्टेशंस के लिए भी भेजी जा सकें। सपोज कोई कंप्लेंट है, उसमें 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये कहा गया कि इस तरीके का पोर्टल जो एक लिंक है बनाया जाए ताकि फर्दर वो इंटर डिपार्टमेंट कंसल्टेशन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। साथ ही साथ आपको बता दें, नेशनल ई गवर्नेंस सिस्टम डिलीवरी यानी कि NESDA रैंकिंग्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शंस जो हैं वो पास ऑन कर दी है सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि वो ये पेंडिंग कंप्लेंट्स का इशू जो है वो जल्द से जल्द केटर करें और इसके ऊपर ध्यान दें। चीफ सेक्रेटरी ने जो जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग गोल सेट किए हैं उस सब के बारे में भी इस मीटिंग में जो है वो बातचीत हुई। सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जितने टेंडर्स निकलते हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, इस सब के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ ये जो मीटिंग हुई इसमें जम्मू कश्मीर में क्या कैपेसिटी है, क्या एक्सपेंशन हो सकती है, उस कैपेसिटी की ई गवर्नेंस एजेंसी को लेके उसकी क्या क्लैरिफिकेशन रही, रोल्स क्या रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस सबको डिस्कस किया। ओवरऑल मीटिंग जो है वो ई ऑफिस को लेके हुई। कमिश्नर सेक्रेटरी आईटी को ये डायरेक्शंस दी गई कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो लें, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे जो है पूरे मुद्दे उनके उठाए जाएँ, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाए और जल्द से जल्द जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जो है ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ लैंड अलॉटमेंट को लेके भी बातचीत हुई, 4G को लेके 5G को लेके बातचीत हुई, इस पे 4G सैचुरेशन को लेके बातचीत हुई। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या काम किया है उसके ऊपर किस तरीके से काम हो रहा है, प्रगति मीटिंग अगली कब शेड्यूल होगी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो चेयर की जाती है उस सब के बारे में बातचीत हुई। डायरेक्टिव्स जो है मेजरली इशू किए गए, क्या डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि अगर प्रगति की बात की जाए तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ये एक ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करता है, जहां किसी भी व्यक्ति की कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका जल्द से जल्द निपटारा हो, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके चलते अब ये बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है जहां गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को, कि जितनी भी पब्लिक ग्रीवेंस की रिड्रेसल है उसे जल्द से जल्द किया जाए, उसे सही तरीके से किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो टेंडरिंग या अलॉटमेंट का स्टेटस है उसके बारे में
में भी जानकारी दी जाए, कितने काम अभी तक कंप्लीट हुए हैं ऑफिस के अंदर या जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी जो है वो मांगी। आपको बता दें जो इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची है उसके मुताबिक जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो अभी भी वेट कर रहे हैं लगभग 13 डिपार्टमेंट से कि गवर्नमेंट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के रिगार्डिंग ये ऑर्डर जारी किया था कि उनको अपनी सबमिट करवानी है इन्फॉर्मेशन विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है। अभी तक इंतजार जो है लोग कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो है एक और मीटिंग हो सकती है इन डिपार्टमेंट्स के साथ, जहां ये बताया ये पेंडिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम जो है वो किया जाएगा कि जल्द से जल्द उन इन्फॉर्मेशन का निपटारा हो, जो ऑर्डर जारी किए हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा हो। तो फिलहाल जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने इस समय ऑर्डर जारी कर दिया है, सभी डिपार्टमेंट से कह दिया है कि कोई भी फाइल जो ई ऑफिस के तहत प्रोसेस में है वो 7 दिन के अंदर अंदर उसका निपटारा जो है वो किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं।